नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, अगर आप राजस्थान या देश के किसी भी हिस्से में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आज शिक्षा और रोजगार से जुड़ी कई बड़ी खबरें निकल कर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जहां एसआई भर्ती 2021 पर अपना बड़ा और फाइनल फैसला सुना दिया है, वहीं प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहली बार शिक्षा वीर की 3,540 पदों पर बम्पर भर्ती निकली है। इसके अलावा यूनियन बैंक की नई भर्ती, व्याख्याता पोस्टिंग के नए शेड्यूल और नीट यूजी के नए नियमों पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। दोस्तों, खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना। शिक्षा, रोजगार और हर परीक्षा की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। पीडीएफ, नोट्स और जॉब अलर्ट्स सब कुछ आपको यहां फ्री में मिलेगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी और बहुचर्चित खबर से। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान की एसआई भर्ती 2021 859 पदों को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने चयनित अभ्यर्थियों की स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि पानी में दूध मिल जाए तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि पेपर लीक इतने बड़े स्तर पर हुआ है कि अब दोषी और निर्दोष अभ्यर्थियों को अलग करना संभव नहीं है। इस फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि अब इस परीक्षा को दोबारा नए सिरे से ही कराया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ा अलर्ट है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खुशखबरी की तरफ। राजस्थान के सरकारी कॉलेजों में पहली बार टीचिंग एसोसिएट यानी शिक्षा वीर के 3,540 संविदा पदों पर बम्पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर रहा है। आप 5 मई से लेकर 3 जून तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। खास बात यह है कि इन पदों के लिए पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से चयन किया जाएगा और चयनित उम्मीदवारों को 28,850 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हालांकि इसमें अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी गई है, जिसे लेकर कुछ अभ्यर्थी और विद्या संबल योजना में कार्यरत शिक्षक विरोध कर रहे हैं और मामला कोर्ट में जाने की संभावना भी है, क्योंकि उनका कहना है कि वे ओवर एज हो चुके हैं। फिर भी योग्य उम्मीदवारों के लिए ये एक सुनहरा मौका है। दोस्तों, अगली अपडेट शिक्षा विभाग के 12,141 पदोन्नत व्याख्याताओं की पोस्टिंग को लेकर है। विभाग में रिक्त पदों की सूची पर सहमति न बनने के कारण काउंसलिंग शेड्यूल में बदलाव किया गया है। अब नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जिसके अनुसार 6 मई को रिक्त पदों की सूची का प्रकाशन होगा। 8 से 10 मई तक अभ्यर्थी स्कूलों का ऑनलाइन चयन कर सकेंगे। 11 मई को एनआईसी द्वारा आवंटन परिणाम तैयार होगा और 12 मई को पदस्थापन या पोस्टिंग के आदेश जारी हो जाएंगे। कई शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि पहले वाइस प्रिंसिपल के पदों पर पोस्टिंग दी जाए, ताकि अधिक पद रिक्त दिखें और प्रक्रिया पारदर्शी हो। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रेंटिस के 1865 पदों पर शानदार भर्ती निकाली है। इसके लिए किसी भी विषय से ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 20 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए और आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई रखी गई है। चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 15,000 से 20,000 रुपए तक स्टाइपेंड मिलेगा। आप नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम यानी नैट्स पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भी एक बड़ी खबर है। रविवार को हुई नीट यूजी परीक्षा की आंसर की के अनुसार कई छात्रों के 720 में से 720 अंक आने का अनुमान है। इस बार ऐसे सभी छात्रों को ऑल इंडिया रैंक 1 मिलेगी, क्योंकि एनटीए ने उम्र और एप्लीकेशन नंबर के आधार पर रैंक तय करने वाले टाई ब्रेकिंग नियम हटा दिए हैं। इसके अलावा जेईई एडवांस 2026 के लिए करीब 60,000 क्वालिफाइड छात्रों ने आवेदन ही नहीं किया है, जो बताता है कि छात्रों का रुझान अब एनआईटीज या अन्य कॉलेजों की तरफ बढ़ा है। जेईई एडवांस की परीक्षा अब 17 मई को होगी। स्कूली शिक्षा में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 8 तक के बच्चों की अंग्रेजी सुधारने के लिए ओरल रीडिंग फ्लुएंसी कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका आकलन शाला दर्पण शिक्षक ऐप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से किया जाएगा। वहीं सीबीएसई सत्र 2026-27 से मूल्यांकन प्रणाली बदलने जा रहा है। अब सिर्फ नंबर वाली मार्कशीट नहीं, बल्कि 360 डिग्री मूल्यांकन वाला होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड दिया जाएगा, जिसमें बच्चे के हुनर, खेल, व्यवहार और रचनात्मकता के बारे में पूरी जानकारी होगी।